हाँ आ जाए। नमस्ते, मैं अभिषेक और मऊ में चुनावी माहौल गर्म है और मऊ की सीट कोई सामान्य सीट नहीं है। सदर सीट की चर्चा इस समय राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय चैनल जहां भी जाएंगे सदर की सीट चर्चे में है, क्योंकि यहां पर 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखेंगे तो अब्बास अंसारी इधर लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जाना है, क्या करना है और कैसे फतह करना है। तो अब्बास अंसारी से बातचीत किया जाएगा और चुनावी माहौल जाना जाएगा, क्योंकि दर्शकों की भी लगातार डिमांड आ रही थी कि अब्बास अंसारी से आप बातचीत करिए। तो अब्बास जी देखिए लगातार मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और माहौल लगातार बनता जा रहा है। हाँ देखिए नेताजी फोटो भी खींच रहे हैं, खींच लीजिए। अरे नहीं यार, ये हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग हैं जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है भैया। क्या चुनावी माहौल चल रहा है, थोड़ा लाइट दे दीजिए। आप बताइए, क्षेत्र में से आप आ रहे हैं लौट के, तो आपको ज़्यादा पता होगा। हम सवाल तो आप पूछते हैं ना, हम तो जनता का काम करने वालों में जवाब देंगे। देखिए पिछली बार हम लोग बातचीत किए थे, तो कहें कि अब्बास आपके सवाल का जवाब नहीं दिए, तो हम कहें अब आराम से बातचीत किया गया। किसी के कहने पर क्यों चलेंगे, हमें जो सही लगता है हम वो करेंगे। जी। आप जनता का सवाल नहीं पूछेंगे तो हम कैसे आपके बात का जवाब देंगे। आप हमसे पूछते कि भैया 5 साल हो गया है, योगी जी ने कहा था गंडा मुक्त करने को, सड़क नहीं किया है, तो इस बार हम लोग मूड बनाए हैं योगी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का। आप बताते कि छुट्टा पशु से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप ये सब बात करते ही नहीं, तो हम इसलिए जवाब नहीं देते। हाँ तो चलिए वो भी होगा, लेकिन जनता के मुद्दे पे बात कीजिए, आप पर्सनल टॉपिक पे बात करते हैं। अभी देखिए हम सामान्य चीज़ बातचीत होगी, कोई विशेष नहीं होगी। लेकिन पहले बता दूं, जनता ये भी कहेगी ना कि 25 साल से विधायक हैं, उस पर भी सवाल पूछती है जनता। हाँ जनता बिल्कुल पूछती है। वो सब छोड़िए, हम लोग आप बताइए ना, ये जितने तार दिख रहे हैं, जब विधायक 25 साल से विधायक जी, तो ये कौन आके लगवाया? कौन लगवाया तार? अध्यक्ष जी कौन तार लगवाया होगा? के लिए तो हाँ देखिए अब हम लोग सामान्य बातचीत पे आते हैं। क्या चुनावी माहौल चल रहा है जनता के बीच? अब्बास अंसारी जा रहे हैं। इस बार अब्बास अंसारी के लिए चुनौती है कि खुद पिछली बार भी मैदान में आए थे, लेकिन पापा भी लड़ रहे थे चुनाव सदर से, आप घोसी से थे। देखिए एक बात बताएं, सबसे पहले तो इस चुनाव में भारतीय जनता के सामने, पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनता का सामना कैसे करें। ये चुनौती किसी के लिए नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है। जो 5 साल झूठ बोला है, जो 5 साल इस दुराचारी सरकार ने लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो माँ बहनें हों, उनका सामना कैसे करें, इस बात की चुनौती है। इसलिए वो चुनौती नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अच्छा, मीडिया के माध्यम से। अभी हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मऊ सदर सीट पे बजरंग बली लड़ रहे हैं, ये बुलडोजर लड़ रहा है चुनाव। अब देखिए, मैं इन सब बातों पे ना कभी टिप्पणी की है और ना कभी करूँगा। चुनाव टिप्पणी मैंडेट जनता देती है, और जनता 10 तारीख को जब आप रिजल्ट आएगा तब फिर आपसे बात होगी, तब फिर आप जो भी प्रश्न पूछिएगा उसका उत्तर होगा साफ। तब तो शायद आप विधायक रहेंगे या चुनाव हार रहेंगे, वो तरीका बदलेगा। 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। इस समय चुनाव प्रश्न भी बदल जाएंगे, तब आप अखिलेश यादव जी के पक्ष में प्रश्न पूछेंगे, और सत्ता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो किया, तब आप भी ये दिखाएंगे, और दिखा पाएंगे इसलिए कि तब आपको प्रशासन का डर नहीं रहेगा। नहीं डर रहेगा। हाँ तो इस समय देखिए लगातार बातचीत चल रही है। मऊ में ये बातचीत होती है कि बुनकर समाज में जैसे जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बुनकर हम लोग समझ में नहीं आ रहा किसको वोट दें। अब्बास अंसारी का परिवार है, चुनाव लड़ता है, फिर चले जाते हैं लोग, इस बार आए हैं, तो हम क्या करें? क्योंकि वहाँ के चुनाव लड़ते थे वो अल्ताफ़ अंसारी, उनका सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, अल्ताफ़ चचा हमारे बड़े हैं जी, उनका क्यों नहीं सहयोग मिलेगा? पूरा प्यार है जी, उनके सारी टीम मेरे साथ लगी हुई है, एक एक आदमी उनका। और जब लास्ट का मौसम आएगा तो अल्ताफ़ चचा और हम भी आपको एक साथ नजर आएंगे, आ जाएंगे एक साथ। बिल्कुल भाई, सारे नेता हैं, सबकी अपने अपने काम है, वो अपने काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो अब्बास अंसारी गए थे उनको मनाने के, चाचा आइए बढ़िया से साथ में। देखिए, नाराज़ हो तब तो मनाएं, जब नाराज़ी नहीं तो मनाएं क्यों? वो एक समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसलों का वो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। वो सम्मान करते हैं, ये है। अब्बास अंसारी जैसे आप विधायक बनते हैं, अब छोड़िए पापा विधायक थे, उनकी सोच अलग थी। अब्बास अंसारी मऊ के बन जाएंगे तब ये सवाल पूछिएगा। तो अभी से माहौल देखिए, अब वोट करेगी जनता ना, सुनेंगे लोग। जनता एकदम मन बना के बैठी वोट करने के लिए। वो मोबाइल पर न्यूज़ देख के वोट करने का दौर चला गया। वो पिछले 5 साल पहले जनता ने जो गलती की थी वही 5 साल भुगती है। अच्छा। अब मोबाइल पर देख कर वोट नहीं कर रही, सबने मन बना लिया है, कहाँ दबाना है बटन। अभी लोग बताते हैं कि मीडिया भी माहौल बना देती है, बीजेपी को ला देती है। आप बताइए, नहीं बनाई, मगर अब मैं देख रहा हूँ मीडिया का सुर बदल गया है। हाँ। 231 सीट पे चुनाव हुआ है और 200 से पार
समाजवादी गठबंधन जा रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि सुर बदल रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे, मतलब बुनकरों के लिए तमाम, और अपना तो पिछड़ा जनपद है, क्या मुद्दे प्राथमिकता में है? मान लीजिए आप सदन में चले गए, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या काम की क्रियान्वयन विधि भाई है? हमारे बुनकर भाइयों के लिए जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, जो रेट है फ्लैट रेट वाला, उसकी पासबुक को लागू कराने का काम यहाँ नगर के लिए सबसे ज़रूरी है। आपकी कटाई मिल चालू करानी ज़रूरी है, उसके साथ साथ सड़कों का काम है। एजुकेशन में स्कूल की कैसी जर्जर हालत है आप देख रहे हैं। 5 साल में किसी स्कूल पर सरकार ने पैसा तो दिया नहीं, बल्कि बच्चों के खाने के लिए जो पैसा आता था 3 साल से स्कूल बंद है वो भी खा गए। तो जनता तैयार बैठी हुई है, बस इंतज़ार कर रही है, बस चले तो आज ही वोट डाल दे जनता। तो इंतज़ार कर रही है कि 7 तारीख आए, बटन दबाएं और 8-9 तारीख को जहां रखा होगा हमारा बैलेट, उसकी चल के हिफाजत करें, और न उसमें भी खेला हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग गाँव में ये सवाल पूछते हैं। अच्छा, एकदम डर गए जनता की, बस कैसे भी ला देना है। जनता को डरा रहे हैं। जब प्रदेश के मुखिया बुलडोज़र चढ़ाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैदराबाद में बैठ के कह रहे हैं कि 1000 बुलडोज़र तैयार रखा है, जो योगी यूपी में नहीं कहेगा उसके ऊपर बुलडोज़र चल जाए। तो जनता तो बिल्कुल तैयार बैठी है, और जनता डरने वालों में से नहीं है। ये वीरों की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये उलमाओं की धरती है, तो ये संतों की धरती है। इस धरती पे डर का काम नहीं चलेगा। 25 सालों से जनता ने मोहब्बत को पसंद किया है और मोहब्बत वोट करती रही है, और हर उस व्यक्ति को यहाँ से नकारा है जो सामंतवादी, फिरकाप्रस्त, सांप्रदायिक और मनोवादी सोच और विचारधारा रखता है। तो ये बात हो गई, लेकिन देखिए आपने स्कूलों की बात किया, तो देखिए आप लोगों पे एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोग विधायक निधि जो है अपने करीबियों को स्कूल में देते हैं, पूरा उसका मजा लूटपाट चलता है। अब ये पूरी विधानसभा ही हमारी करीबी है, 25 साल से हमको जिता रही है, तो हम पूरी विधानसभा में ही देते हैं। तो अब पूरी विधानसभा अगर हमसे मोहब्बत करती है, तो अब हम अपनी निधि का दूसरी विधानसभा में जाके दें। उपयोग सही नहीं होता, पैसा रख लेते हैं लोग। ये बात आप कह सकते हैं जी, मैं निधि आपको शायद मालूम नहीं होगा। निधि क्या कोई विधायक अपने हाथ से देता है? कैसे देता है? सीडीओ के माध्यम से जाता तो है। ये सवाल आप सीडीओ साहब से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप जांच सही से क्यों नहीं करते हैं? जांच सही से क्यों नहीं करते हैं? वो तो यही सत्ता का पैसा, ये पैसा जनता का पैसा है और सीडीओ साहब के खाते में रहता है। विधायक तो सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर लिखता है, जांच पड़ताल करके पैसा भेजना, 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त, ये सारा कुछ प्रशासन का काम है। ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जो सवाल आपको सीडीओ साहब से पूछना चाहिए। उसमें यही कहते हैं ना कि मुख्तार अंसारी का भय रहता है तो कोई बोलता नहीं, प्रशासन में बहुत वाह 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 वाह, ये सवाल कोई नहीं कहता साहब, ये टीआरपी लेने के लिए मीडिया कहती है। तो अब तो हो गया। देखिए आपके सामने अशोक सिंह हैं, और जैसे नहीं, मेरे सामने अशोक सिंह नहीं है, चुनावी मैदान में नहीं नहीं नहीं, मतलब एक गलत बात। नहीं लड़ रहे हैं। मेरे सामने कोई नहीं, मैं तो, मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है, जो भी है जनता के सामने खड़ा है। जनता के नेता आप हैं, जनता के सामने खड़ा है, माध्यम आप है जनता के। जनता से लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो नौजवान लड़कों को डंडे लाठियों से पीट कर गैंगस्टर रासुका गुंडा एक मुकदमा लगाया गया है, जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है और उनके पैसा भी वापस नहीं फार्म का मिला है, वो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो ऑक्सीजन की कमी से अपने परिजनों को खोए हैं, वो भी सबकी बरसी आ रही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए वो भी अशोक सिंह ये कहते हैं कि हमारे भाई की हत्या हुई, उसमें आपके पापा मुख्तार अंसारी का हाथ था, और वो लगातार मन्ना सिंह जो उनकी पत्नी भी जा रही है। इल्ज़ाम लगाने को कोई कुछ भी लगाए, हम लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और न्यायपालिका जो भी आदेश देती है करती है, उसका हम पालन करते हैं। आरोप लगाने को तो कुछ भी लगे, क्या हमारे देश के गृह मंत्री पे नहीं थे आरोप? क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं? तो वो बात अलग है कि वो न्यायपालिका को नहीं मानते, उससे ऊपर उठ करके खुद ही उन्होंने अपने सारे मुकदमे हटा लिए। तो आप लोग क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पे मुकदमे नहीं थे? तो आप लोग भी हटवाएंगे अपने मुकदमे सरकार में? आज तक कभी हटवाया हो तो बता दीजिए, आज तक कभी हटवाया है? वो नीति अपना जवाब दीजिए। अभी तक नहीं हटा लेंगे, हम सीखेंगे। हम गलत लोगों से गलत चीजें ना सीखते हैं ना करते हैं, वो हमसे सीख कर हो सकता है सीख जाए। आप असल में कमरे में बैठने की आदी हो गए, इसलिए धूप से गर्मी लग रही है। पूरे ग्राउंड में बहुत घूमता हूँ, बातचीत। अगर हम ग्राउंड में धूप लग रही होती तो ग्राउंड में कैसे घूमते? धूप कैसे लग रही है फिर? आदत हो गई ऐसी कमरे में बैठने की, इसलिए आपको धूप परेशान कर रही है, क्योंकि
माध्यम है, दूसरा जहाँ से लिफाफे आ जाते हैं और उस लिफाफे से ही सब काम चल जाता है। तो इसी कमरे से निकलो, सवाल आ गए, जाओ जाओ अब्बास से पूछो, थोड़ी टीआरपी के सवाल हो जाए, कुछ अगर उसमें इधर उधर हो जाए। मगर अब हम भी सतर्क हैं और समझ चुके हैं और जनता भी समझ चुकी है। आसान आरोप लगा देना है कि लिफाफा लेके आ गए हैं, बड़ी आप भी देते हैं क्या लिफाफा? आप बताइए कि हम आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपने मुझसे कहा कि आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और धूप से आपको दिक्कत हो रही है। धूप तेज आ रही है। ये देखिए फिर वही बात है घूम फिर के। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। इस देश का हर वो नेता जो विपक्ष में बैठा है वो क्यों ऐसा इल्जाम लगा रहा है? अगर इसमें गलत है तो खंडन क्यों नहीं करती मीडिया? क्यों नहीं जाती इसके लिए कोर्ट और जाके कहती है कि हम ऐसा कुछ तमाम स्वरूप है। देखिए जैसे आपके ऊपर लगता है तमाम स्वरूप है, तो हमारे ऊपर आरोप लगा आपके ऊपर। जैसे आपके ऊपर ये आरोप जनता लगा रही है कि पापा 25 साल से विधायक रहे हैं या बेटा आ गए तो मऊ को विरासत बना लिए हैं लोग। आप एक बात बताइए कि ये आरोप कौन सी जनता लगा रही है? पिछले 10 सालों से तो मैं इस मऊ में हूँ। आपको पता है मैं इस मऊ में कब आया था पहली बार? मुझे नहीं पता है, मैं अभी आप बताइए मुझे। मैं 2 साल से मऊ में हूँ। देखिए मैं 2 साल से मऊ में हूँ। अभी तो आए हो यार, अभी आए हो, कुछ दिन यहाँ रहो, लेकिन यहाँ के माहौल को पहली बार चुनावी माहौल में आपको आते हुए देखा, इससे पहले तो नहीं देखा। इसलिए आप पहली बार आ रहे हैं। मैं तो यहीं था, आप यहाँ नहीं थे। नहीं मैं यहीं था, आप दिखते नहीं थे। अब चुनाव आ गया ना तो अब आपको भेजा गया है। नहीं भेजा नहीं गया, अब्बास अंसारी चुनाव लड़ने ही आ गया। अरे मेरे दोस्त अब नहीं चल पाएगा ये जनता समझ चुकी है सब, अब नहीं चल पाएगा। जनता भी तो यही कर रही है कि अब पूरा परिवार यहाँ कब्जा करेगा। तो जनता जो कह रही है वो 7 तारीख को तो कह देगी जनता, 10 तारीख को कहा हुआ लिखित तौर पे आ जाएगा, तब हम और आप बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत होती रहेगी, लगातार बातचीत होती रहती है और अब्बास अंसारी लगातार इसी तरह मीडिया पे टीआरपी वाले सवाल खाली पूछ करके सोचते हो कि देखिए तो अच्छा देखिए आप टीआरपी की बात सुन रहे तो मुनव्वर मुर्गा क्या हाल है? अब आगे टीआरपी क्या मुनव्वर भाई? एक मुनव्वर मुर्गा चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी उनको धमकियों के साथ मिली थी, सुरक्षा से मिल गया। अरे यार मुनव्वर भाई बेचारे वो मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र का देखिए यही है कि सबको इजाजत है चुनाव लड़ने की, लोकतंत्र। बिल्कुल। और मैं मुनव्वर भाई तो अगल बगल थे जब पर्चा करने गए थे, शायद मुझसे एक पहले या एक बाद ऐसे ही थे वो। तो बड़ी देर तक बात भी हुई, सलाम दुआ भी हुई, बड़े चर्चे में है वो तो पूरा। भाई सबका एक अपना अपना किरदार होता है। कुछ लोग झूठ बोल के फेंक करके चर्चा में आ जाते हैं, कुछ लोग 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन दिलवा के चर्चा में आ जाते हैं, कुछ लोग बुलडोज़र से लोगों को कुचलवा के चर्चा में आ जाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से पता नहीं क्या क्या बता करके कुछ नया कुछ बना रहे हैं। कुछ जैसे 15 लाख आया था वैसे ही गाय के गोबर से भी कुछ रोजगार आ रहा है। आप लोग भी बड़े चर्चे में रहते हैं, बाहुबली, माफिया, मसीहा। देखिए बाहुबली तो उसी को कहते हैं जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो। तो लाखों करोड़ों आवाम की बाहों का बल है, इसलिए जो चाहिए आप नाम से नवाज दीजिए। लोग मसीहा भी तो कहते हैं, वो आप क्यों नहीं कहते? मैं कहा तो मसीहा भी कहते हैं, तब भी देखिए माफिया भी लोग हैं, लोग माफिया भी, हर तरह के लोग हैं। जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, हमें इससे दिक्कत नहीं। किसी के कह देने से ना मेरे किरदार पे फर्क पड़ता है या किसी के ना कह देने से मेरे किरदार पे फर्क पड़ता है। आप दोनों भाई मेरा किरदार मेरी आवाम जानती है और हमारे और मेरे मऊ की आवाम के बीच में एक ऐसा रिश्ता है। ये बुनकरों का क्षेत्र है, यहाँ ताना बाना होता है, ये ताने बाने का रिश्ता है, जुड़ा है ताना बना। और ये दिख रहा है कि दोनों भाई आप हैं और आपके छोटे भाई हैं, प्रचार प्रसार बड़ा वायरल हो रहा है, जा रहे हैं जनता के बीच बैठ रहे हैं, पूरा एकदम मेंटेन है। अब्बास अंसारी नेता बन गए हैं, इसमें कोई शक है? कहाँ से? पहले सवाल सोचिए, पूछना क्या है? वही तो पूछा, पूरा एकदम मजे नेता पे आ गए हैं, पूरा सीखा है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? या आप बताइए, तो वही तभी आप बताइए, हाँ पूछ क्यों रहे हैं? ये तो देखिए 2 सवाल, ये तो जनता से पूछिए। भाई हमारे छोटे भाई हैं और देखिए ये आज आप 25 साल हो गई उम्र तभी ना आप चुनाव लड़ सकते हैं। 30 साल हो गई तभी। मगर हम लोग जब इतने बड़े थे ना, तब से उसी में डूबे हैं, देख रहे हैं। तब से हमारे घर में राजनीति पता कब से है? 1926-27 में मेरे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये पूरा अब ये सवाल गया था, आप नहीं थे? हाँ, जी जी। 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है इस घर में। जी जी। मेरा एक प्रश्न भाजपा वालों से पूछ लीजिएगा, अपना तो छोड़िए, 7 पुश्तों में अपनी बता दें कि इस देश की आज़ादी में किसी ने अपनी छोटी उंगली का नाखून भी शहीद कराया हो तो
देखिए, यही होता है जब आप अब्बास अंसारी, देखिए आप मुझसे लोग कहते हैं कि जाता हूँ कि अब्बास अंसारी इस तरीके से बात कर रहे थे, हम कहें देखिए अब्बास अंसारी का परिवार आप नहीं जानते हैं, एक बड़ा संभ्रांत परिवार है। तरीके से बात करते लोग, हैं? अब लोगों ने कहा, देखिए लोगों ने एक मैं कहा ना, लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि भैया आप गजब बोलते हैं, मीडिया की गोदी मीडिया की बोलते, तो लेकिन वो भी कहते हैं कि अब्बास अंसारी, देखिए अब्बास सुनिए, उन्होंने कहा बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, बम्बई से भी आए हैं, सब कैमरा बंद करने के बाद यही कहते हैं कि भैया इतनों से मिले हैं, मगर ऐसा बेबाक सच बोलने वाला आदमी। आपको पता है दिक्कत क्या है आजकल की मीडिया में? ईमानदार शब्द से डर लगता है मीडिया को, समझे रहे? अच्छा आदमी कह दो तो डर लगने लगता है, शरीफ आदमी कह दो तो डर लगने लगता है मीडिया को। तो अब इसको हम क्या करें? तो देखिए आपने सही कहा कि जनता जब ऐसे आपसे पूछ देती है कि 25 साल से विधायक थे, देखिए वही तो था जैसे आप, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ 25 साल। आप जनता का सवाल नहीं पूछ रहे, तो मैं भी जनता हो गया ना, आप कैसे जनता हो गए? आप इस टाइम मीडिया के भाई हैं, आप ये कैमरा रखिए, अपना बैज रखिए, फिर आप हमसे जनता बन के पूछिए। देखिए वही लोगों ने कहा कि जब कहा कि अब्बास अंसारी बड़े कड़े शब्द बोल रहे थे, तो हमने कहा कि देखिए अब्बास अंसारी, मेरे प्रश्न गैर संविधानिक थे, मैंने वही, मेरे एक भी शब्द में कहीं गाली गलौज था नहीं, कुछ नहीं था। मेरे एक भी शब्द में किसी को धमकी दिया मैंने बुलडोजर से चढ़ाने की, मैंने दिया नहीं दिया? मैंने किसी से कहा कि मैं फलाना था, मैं गृह मंत्री तो हूँ, गृह राज्य मंत्री तो हूँ नहीं कि कहूँ मैं क्या था, मैं क्या हूँ, मुझे लोग जानते हैं। अब देखिए कल की हालत देखिए कि गए थे बूथ पे वोट डालने, तो कैसे बन के गए थे? कवच में। जनता का डर इसको कहते हैं। मैं तो देखिए खुलेआम जनता के बीच में जो चाहे पूछे सवाल, हर सवाल का उत्तर देता हूँ। हाँ बस बात ये कि जैसा सवाल होता है वैसा उत्तर देता। चलिए आप ही आगे, आज आपने परिवार से कहा ब्रिगेडियर उस्मान का मधुबन में सब कुछ है, उस पे मधुबन में नहीं है साहब, मधुबन घोसी में है। घोसी में आता है? नहीं, मुझे देखिए, मुझे लगा कि देखिए वो माफी हो सकता है। बीबीपुर ग्राम सभा है हमारे घोसी विधानसभा क्षेत्र में, तो उस पे कुछ काम करने की रणनीति बन रही है आप लोगों की? आप बताइए कि आप हमारे घर में हमें क्या काम करना, ये हम आपको क्यों बताएं? वो जनता का हो गए हैं, वो अब वो आपके व्यक्तिगत नहीं, हमारे तो व्यक्तिगत हैं, लेकिन हो गए वो अलग चीज, जनता की है, मगर मेरे तो ना नहीं रहेंगे ना, कि मेरे लिए वो बदल जाएंगे। हम लोग जब छोटे थे तो हम ब्रिगेडियर साहब नहीं कह सकते थे, ना नहीं ना कहेंगे। देखिए अब वो, अब मेरे दादा हैं तो उनको आप उपराष्ट्रपति रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो हम उनको राष्ट्रपति जी कहेंगे या दादा कहेंगे? देखिए आप बताइए पहले। तो आप दादा कहेंगे, हम तो राष्ट्रपति कहेंगे ना, और आपको हम विधायक मानेंगे? नहीं अभी नहीं। नहीं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं। जनता जब तक मैंडेट ना दे दे, आपको कोई हक नहीं होता कि मुझे कुछ भी कहिए। सुनिए, मैं क्या क्वेश्चन आप पूछने नहीं दे रहे हैं। मेरा ये था कि बीच में डाल के इधर उधर घुमा देते हैं। मेरा ये था कि वहाँ पे जैसे ब्रिगेडियर उस्मान का है, जो उनका पूरा घर है, वो ब्रिगेडियर उस्मान आप अभी नहीं गया हूँ, मैं कहा तो मैं वीडियो देख के आइएगा। सुनिए नहीं, अब सुन लीजिए, वीडियो तो आते रहते हैं ना, दूसरे की वीडियो का नहीं, आप जब वीडियो बना के आइएगा तब आगे। हाँ तो मैं वीडियो बना लूंगा, एक मिनट सुन लीजिए। तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा, नाना के लिए कुछ नहीं करना, घुमाना है, कोई जवाब नहीं। आप जाइए, देखिए, देख के वीडियो बनाइए, क्या क्या दिक्कतें हैं वो देख के नोट करके लाइए, फिर मुझसे बात करिए। तो हम तो उनको आप नाना मानते हैं, पूरा उनको एक सम्मान जनता देती है, तो उनके लिए कुछ काम हम होगा। इस देश के हीरो हैं जी, इस देश के हीरो हैं, हीरो के लिए कुछ काम होगा, वही तो पूछना चाह रहे हैं साहब आप। अच्छा एक बात बताइए, मतलब कुछ ना कुछ टीआरपी लेके ही जाएंगे क्या? दुनिया सब कुछ होगा। ब्रिगेडियर उस्मान ट्रस्ट से ही यहाँ स्कूल बन रहा था, योगी जी की सरकार ने उसको भी सीज कर दिया। ब्रिगेडियर उस्मान मेमोरियल ट्रस्ट है जिस पे यहाँ स्कूल बना हुआ है, अंसारी पब्लिक स्कूल बन रहा था, सीज कर दिया। अब योगी बाबा से पूछिए कि ब्रिगेडियर उस्मान की प्रॉपर्टी क्यों सीज किया? तो वही तो कहे, उस्मान के आड़ में आप लूट पटना चाहते थे। ये कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? तो क्यों सीज हो गया? क्यों सीज हो गया? आप ये मीडिया के होकर कैसे सवाल उठा सकते हैं? सीज कैसे? आप ये अपने मुंह से लफ्ज कैसे निकाल सकते हैं कि मैंने लूटा? देखिए वही तो नहीं, जो केस न्यायपालिका में, आप न्यायपालिका से ऊपर उठ के जवाब पूछेंगे। अब देखिए यही तो होता है ना कि देखिए वही फिर आप न्यायपालिका से ऊपर हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। आप हैं न्यायपालिका से ऊपर? सीज भी आप नहीं है ना? देखिए तो अगर नहीं है तो आप ये प्रश्न मत बोलिए मुँह से। नहीं, बिल्कुल गलत बात, गलत सवाल पे बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने कैसे बोला कि मैंने कब्जा किया? कैसे बोला? आपने कागज देखे? आपने पेपर देखे? नहीं, जब आपने कागज नहीं देखे क्यों हुआ वो अलग चलाइए, मगर कागज पेपर आपने देखे तो ये आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं मुझसे? आप ही ने कहा कि सीज हुआ। नहीं, सीज हुआ, गलत बात कर रहे हैं। वो कानून की प्रक्रिया से सीज हुआ है और कानून के नजर में अभी वो है, और जब तक कोर्ट न्यायपालिका उसका फैसला नहीं करती तब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि उसको सीज किया या नहीं किया? आप ही बोले, मैं नहीं। आपने बोला कब्जा किया,
आपने बोला ना कब्जा किया, ये कब्जे का लफ्ज आपने कहाँ से लाया? पूरा यही तो माहौल बनाया गया ना, यही माहौल आप बना रहे हैं, माहौल मत बनाइए, यही माहौल बनाया गया। माहौल मत बनाइए मेरे दोस्त, आप जो कहते हैं यही माहौल बना दिया गया। भाई माहौल मत बनाओ, माहौल नहीं बनेगा। वक्त आने दो, हर चीज का फैसला होगा। कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्यायालय है, संविधान है, लोकतंत्र है, और जब तक इस शरीर में जान है इसकी हिफाजत के लिए लड़ता रहूँगा। मगर आप जैसे मीडिया के भाई जो संविधान का चौथा स्तंभ अपने आप को कहते हैं, पहले आप ये बात समझिए कि जब तक कोई केस न्यायपालिका में होता है विचाराधीन, उसके ऊपर टिप्पणी करने की हमको, आपको या किसी को इजाज़त नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, बहुत तेज बात आपका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो देखिए फिर अब जनता के बीच में अब्बास अंसारी जा रहे हैं और ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में अब्बास अंसारी को जनता चुन के सदन भेजती है, या जो अंसारी परिवार का मऊ सदर विधानसभा में कब्जा रहा है इस बार रुक जाएगा, तो ये तो अब जनता तय करेगी। बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ। और अब्बास अंसारी से हमारी जो बातचीत हुई कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।